नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिलवाएंगे, जो आसिम मुनीर के सुप्रीम बनने वाले अरमानों को जेब में डालकर विदेश चले गए हैं। अब चर्चा यह है कि क्या सत्ता की लड़ाई अब शहबाज वर्सेस मुनीर हो गई है। आज एक और वजह दिखाएंगे जिससे फील्ड मार्शल के हाथ पांव फूले हुए हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी का वो कटाक्ष देखिएगा जो उन्होंने विपक्ष पर किया है। पीएम ने कहा कि विपक्ष हार की हताशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए, क्योंकि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। प्रियंका ने जवाब दिया, मुद्दों पर बात करना ड्रामा नहीं है। आज संसद की सबसे दिलचस्प तस्वीर की भी चर्चा करेंगे, जहां कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी एक कुत्ता लेकर संसद पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनकर बीजेपी का पारा चढ़ा हुआ है। इसीलिए कुंजी संसद में कुत्ते वाले क्लेश पर भी खोलेंगे। केंद्र सरकार ने आज संसद में यह बताया है कि देश के कई एयरपोर्ट्स पर जीपीएस स्पूफिंग और जीएनएसएस इंटरफेस की घटनाएं दर्ज की गई हैं, यानी जीपीएस डेटा से छेड़छाड़ की गई है। इस समस्या से सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम बाधित हो जाता है और उड़ान संचालन पर असर पड़ सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर केंद्र और संबंधित एजेंसियों को फटकार लगाई। ये कहा कि पोल्यूशन पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। साथ ही सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति भी जताई। अदालत ने कहा कि पराली के अलावा दूसरे कारणों का साइंटिफिक एनालिसिस किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर है। कोर्ट ने सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पैन इंडिया जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही राज्यों को जांच में सीबीआई की मदद के भी निर्देश दिए हैं। आज केंद्र सरकार ने नवंबर में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए, जो 1,70,000 करोड़ रुपए है। वैसे तो सालाना आधार पर इसमें 0.7% की बढ़ोतरी है, लेकिन पिछले महीने अक्टूबर के मुकाबले नवंबर का कलेक्शन 26,000 करोड़ रुपए घटा है।